नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम क्लास 7 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास क्या कहा गया है? एक विषम कोण, एक विषम कोण चतुर्भुज बनाओ। विषम कोण जिसके कोई भी कोण आपस में बराबर ना हो उसे विषम कोण कहते हैं। पर जब हमारे पास दो विकर्ण दिए, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? दो विकर्ण दिए हुए, AC और BD। ये रफ डायग्राम से हमारे को क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है। ये वाला भी दिया हुआ है विकर्ण और ये वाला विकर्ण दिया। इसके आधार पे हमने एक विषम कोण चतुर्भुज बनानी है, पर ये विषम कोण चतुर्भुज ना होके ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज वो आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो, पर उसमें जो आमने सामने के कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। किताब में कई सारी त्रुटियां हैं, तो इस वजह से हमारे को इस क्वेश्चन को, इन दोनों में डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। ये अगर ये कोण बराबर नहीं है तब इस कोण को विषम कोण चतुर्भुज कहा जाएगा। अन्यथा अगर इसके आमने सामने के कोण बराबर हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं उसे समचतुर्भुज कहा जाएगा। तो इस आधार पे हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। ये समचतुर्भुज है, सम विषम कोण चतुर्भुज ना होके। जो चीज हमारे पास दी हुई है हम ले लेते हैं। ये हमारे पास AC एक विकर्ण दिया हुआ है। ये विकर्ण होते हैं जो आमने सामने वाली भुजा कोणों को मिलाती है, जो भुजा, उसे विकर्ण कहते हैं, उसे कर्ण नहीं कहते हैं। कर्ण किसमें कहा जाता है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझा चुका हूं कि कर्ण आपका समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और एक हमारे पास एक और विकर्ण दिया हुआ है, इसका नाम उसने दिया है BD। BD एक विकर्ण है और दूसरा विकर्ण है हमारे पास AC और BD। तो हम इसी के आधार पे भुजाएं ले लेते, ये एक विकर्ण ले लेते हैं जितना लंबा यहां पे है। ये AC हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है, तो हमने उसी के बराबर ले लिया। जितना हमारे पास AC था उतना ही हमने AC विकर्ण एक ले लिया हुआ है। और दूसरा BD था। इस BD विकर्ण को हमने क्या करना है? समद्विभाग करना है, दो समान भाग करने हैं BD विकर्ण के। बहुत ज्यादा प्रकार नहीं खोलना है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा खोलना है ताकि हमारा क्वेश्चन भी परे को इंटरफेयर ना करे दूसरे क्वेश्चन में। उतनी ही चाप यहां से लगा दें, जहां ये कटते हैं इन दोनों को मिला लो। हमारे को इसके केंद्र की जरूरत है कि ये आधे से ऊपर की तरफ कितना है, आधे से नीचे की तरफ कितना है। अब हमने क्या करना है? AC विकर्ण के भी दो समान भाग करने हैं ताकि इसका केंद्र निकल आए। AC भुजा का केंद्र निकल आए, अर्थात इसका मध्य बिंदु निकल आए। AC, L और M, ये दो बिंदु आ गए हमारे पास। L और M को हमने मिला देना है। डॉटेड में रचना की रेखा है और बीच में इसका जो केंद्र आ गया, जहां ये AC को काट रहा है, जहां ये मध्य बिंदु है, वो N रख लेते हैं उसका नाम। N के ऊपर अब देखेंगे हम N से C तक जितना है, क्योंकि समद्विभाजक है तो केंद्र ही होगा, दोनों तरफ बराबर होगा।
जितना इधर है उतना इधर ही है। अब हमने क्या करना है, इस रेखा का तो केंद्र आ गया, अब हमने इसका भी केंद्र निकाला हुआ है। केंद्र से आधी भुजा ये विकर्ण ऊपर को जाएगा, आधा विकर्ण नीचे की तरफ जाएगा। तो हम इसको सेंटर से ऊपर की तरफ नाप लेते हैं, ये भी बराबर है, और इसको काट देते हैं ऊपर, और नीचे की तरफ भी काट देते हैं। जब नीचे की तरफ भी काटा तो ये आ गया हमारे पास। इस बिंदु का नाम रख लेते हैं, एक का नाम डी रखते हैं, दूसरे का नाम डी रख लेते हैं, ताकि सीक्वेंस बन जाए ए बी सी डी। तो हमने सीक्वेंस बना ली है। ए को डी के साथ, ए को ही बी के साथ भी मिला दिया, और बी को सी के साथ मिला देना है। ये उत्तर की रेखाएं ये अन्य की रेखाओं से गहरी होंगी। ये हमारे पास एक सम चतुर्भुज बन गया। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, नापेंगे इसको, हम इसको, चारों भुजाएं बराबर हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और आमने सामने के कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और ये कोण ऊपर वाले कोण के बराबर है, आमने सामने के कोण बराबर है, तो ऐसी चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहेंगे, ना कि विषम कोण चतुर्भुज। तो ये हमारे पास एक ऐसी चतुर्भुज बन गई, समचतुर्भुज बन गई, जिसमें हमारे पास AC विकर्ण दिया था एक, और दूसरा विकर्ण दिया था BD। तो इसके आधार पे हमारी एक समचतुर्भुज बनी है, ना कि विषम कोण चतुर्भुज। धन्यवाद।